मौर्य की खाली सीट पर उपचुनाव होगा। निर्वाचन आयोग ने खाली सीट पर उपचुनाव की घोषणा की है। स्वामी प्रसाद के इस्तीफे से खाली हुई थी विधान परिषद की सीट, जहां 25 जून से नामांकन और 12 जुलाई को मतदान होगा। 20 फरवरी 2024 को स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया था और इस सीट पर अब उपचुनाव होगा। निर्वाचन आयोग ने खाली सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से खाली हुई थी विधान परिषद की सीट, जहां 25 जून से नामांकन और 12 जुलाई को मतदान होगा। 20 फरवरी 2024 को स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया था कि निर्वाचन आयोग की तरफ से खाली हुई सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सीमाब हमसे जुड़ चुके हैं। सीमाब, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया था। वो समाजवादी पार्टी के कोटे से एमएलसी बने थे। अब उनकी सीट पर जो है वो दोबारा एक बार फिर से चुनाव होगा और अब इस पूरी जो चुनावी गणित है उसमें भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि उसके पास विधायक ज्यादा हैं। तो ऐसे में एक बतौर गिफ्ट ये कहा जाए तो समाजवादी पार्टी की जो सीट थी वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी को दे दी है। इसी को लेकर अधिसूचना जारी हुई है और अब उस पे चुनाव होंगे। अलग अलग तारीखें तय की गई हैं कि किस तारीख पे कौन सा जो है वो चुनाव होना है। तो ये वजह है। अब बहरहाल चुनाव की डेट भी आ गई है, चुनाव की वोटिंग है। अब उस पे जो समाजवादी पार्टी के बागी विधायक हैं उन पर भी जो है वो नजर रखी जाएगी कि कैसे क्या है, क्योंकि 12 जुलाई को जो है वो इस पे जो है वो मतदान होना है। इसी के बाद अब तमाम और भी चीजें हैं। 12 तारीख को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और 5 बजे जो है वो मतगणना हो जाएगी। चलिए, ठीक है। धन्यवाद सीमा आपका तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए